घर की बेटी जाके हॉस्टल में क्या कर रही है पते नहीं है, घर की बेटी किसके साथ भाग जा रही है ये बात पते नहीं है। सरकार जाए दिया बार बार गई, कहाँ बंद किए थे तो कहाँ चालू हो गया, कहाँ चालू किए थे तो वहां बंद हो गया। और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो, तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा। भाई सवाल तो अच्छा ही है कि हमें भारत सरकार से ही सवाल करना चाहिए और हम करेंगे भी, क्योंकि हमने अपना वोट जो कीमती दिया है। जब हमने अपना वोट भारत सरकार को दिया है तो क्या हम अमेरिका की सरकार से जाके अपना सवाल करेंगे? आपका अगर मोदी जी से सवाल पूछना हो गया हो तो जरा राहुल गांधी से सवाल पूछिए। हमें तो बड़ी हंसी आई इस वीडियो को देखकर कि हमारे भारत में इतने खतरनाक लोग और इतने ज्ञानी लोग भी रहते हैं। सरकार मोदी जी की है और वो क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी सवाल आप मत करो, आप राहुल गांधी से सवाल करो। इस लेवल का कोई अंधभक्त कैसे हो सकता है? मोदी जी से सवाल पूछना हो गया हो तो जरा राहुल गांधी से सवाल पूछिए कि आपका इतना बड़ा दिल कब हो गया कि आप कश्मीरी हिंदू के घर चले गए मिलने। भाई कश्मीर तो अपना घर ही है, अगर राहुल गांधी कश्मीर चले गए अपने हिंदुओं से मिलने तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि कश्मीर तो अपने भारत का हिस्सा है। मोतिहारी में 2 मदरसा के स्टूडेंट आते हैं, ट्रेन के पटरी में से सारा क्लिप निकाल देते हैं, जहां से ट्रेन अपना लाइन चेंज करता है वहां से भी लोहा निकाल देते हैं और हजारों लोगों की मारने की प्लान बनाते हैं। ट्रेन की पटरी से अगर सारी क्लिप वो लोग निकाल देते हैं तो इसमें नेहा सिंह राठौर या फिर किसी आम जनता की गलती क्या है? क्या किसी आम जनता ने या फिर क्या नेहा सिंह राठौर ने खुद उनको जाके बोला था कि भाई तुमने ट्रेन की पटरी से ये क्लिप निकाल दो? भाई हमको लगता है कि नेहा सिंह राठौर पूरे देश की जिम्मेदारी लेकर बैठी है, इसीलिए तुम शायद नेहा सिंह राठौर से ये सवाल पूछ रहे हो। भाई तुम्हें ये सवाल सरकार से करना चाहिए, ना कि नेहा सिंह राठौर से करना चाहिए कि वो लोग ट्रेन की क्लिप क्यों निकाले, कैसे निकाले, किस कारण से निकाले, ना कि तुम नेहा सिंह राठौर से सवाल पूछ सकते हो। ये तो किस लेवल की अनुभक्ति हो सकती है आप जान सकते हो। दुश्मन 1000 बार साजिश करता है देश को घात पहुंचाने का, दुश्मन 1000 बार निशाने लगाता है देश में प्रहार करने का, 999 बार वो फ्लॉप हो जाता है, वो फेल हो जाता है। उसका निशाना हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से, हमारे इंटेलिजेंस की वजह से, हमारे भारतीय लोगों की वजह से वो निशाना सफलतापूर्वक नहीं लगता है। 1000 बार निशाना फेल हो जाता है लेकिन फिर भी पुलवामा अटैक हो जाता है, उरी हमला होता है और 2017 में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला होता है और कुछ ही दिन पहले पहलगांव पर्यटकों पर हमला होता है। वो डायरेक्ट उंगली उठाने लगते हैं हमारे देश के इंटेलिजेंस पे, वो डायरेक्ट उंगली उठाने लगते हैं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे, जहां पे अपना जान का बाजी लगा के हमारे इंडियन आर्मी खड़ा रहते हैं। वो आरोप लगाने लगते हैं डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री पे। और मैंने नेहा सिंह राठौर की पूरी वीडियो देखी, उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, ना कि अपने देश के सैनिकों से सवाल पूछी, ना कि अपने देश के इंटेलिजेंटों से सवाल पूछी। अंधभक्त भाई इस तरह से अंधभक्ति नहीं की जाती है, इन्हीं अंधभक्तों की वजह से हमारे देश में कलेश होता है। जिनसे इन्हें सवाल पूछना चाहिए उनका ये सपोर्ट करते हैं, जिनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए उनसे ये सवाल पूछ के उसको फेमस करते हैं। एक दूसरे को लड़ाने का काम यही सब करते हैं। इन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ना कि आम जनता से सवाल पूछना चाहिए। वो आर्य भक्ति हुआ। हम सर मुस्लिम है तो पाकिस्तानियों का एकदम रेल बांध दिए, आतंकवादियों का एकदम भूसा भर दिए। तो भक्त जी मैं आपको खान सर के बारे में बता दूं कि मैं खान सर से पढ़ता हूं और हम लोगों को खान सर को अभी ये नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। बल्कि एक सेमिनार में जब खान सर से कोई आदमी पूछा कि ऐसा है कि खान सर आप बताइए आपके पूरा नाम क्या है, तो खान सर क्या जवाब देते हैं आप उनके मुंह से ये बात सुन लो कि खान सर का नाम क्या है। मेरा नाम क्या है? राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा गया? अच्छा चलो जो भी हो खान सर, आखिर उनसे क्या लेना देना, आखिर उनको क्यों बांटने में तुम लगे हो कि खान सर मुसलमान है, खान सर हिंदू है, खान सर क्रिश्चियन है, खान सर ईसाई है। मगर उनका खान नाम फेमस होने की वजह से आज तुमने उनका धर्म बता दिया कि खान सर मुस्लिम है, बल्कि खान सर ये कभी नहीं कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी ये जात है, मेरी ये धर्म है। यार इस लेवल का अंधभक्त कैसे कोई हो सकता है? चमची ये इसलिए हो गया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बन गया है यहाँ पे राजनीति के चक्कर में। चलो भाई तुमने ये भी मान लिया कि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना, मगर तुमने ये नहीं माना कि इसमें सरकार की गलती है, ना कि उस लोक गायिका की जिसने सरकार से ये सवाल पूछा है। तुमने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना राजनीति के चक्कर में, मगर कभी तुमने राजनेता पर सवाल नहीं पूछा, क्योंकि तुम तो भक्त हो। और जब तुम जानते हो कि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना है तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो जाकर उस पर सवाल पूछना चाहिए सरकार से, उस पर वीडियो बनाना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक क्यों बना है। तुम तो एक लोक गायिका से सवाल पूछने पे लगे हो। ऐसा लग रहा है कि लोक गायिका ही उस नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना के रखी है। अभी भारत ने ये फैसला लिया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी लोग हैं, चाहे वो किसी तरीके से हैं, उनको फट से यहाँ से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया। जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी तो तुम ही लोग भाभी भाभी कह के उनको फेमस किए। भक्त जी आपने तो कभी उन पे वीडियो नहीं बनाई कि इसको बाहर करो,
बल्कि तब तो तुम भी भाई भाभी करके उनका मजा ले रहे थे। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत, जहां पे पुलिस मात्र 4 घंटे मशक्कत करती है तो कुछ इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ाते हैं, कुछ इस तरीके से रोहिंग्या पकड़ाते हैं जो इस देश के बिल्कुल भी नागरिक नहीं है। हमें लगता है भक्त जी की नेहा सिंह राठौर उस समय शासन में थी और नेहा सिंह राठौर ही उनको सूरत में रहने के लिए परमिशन दी। और फिर जब सरकार परिवर्तन हुआ, जब सरकार किसी और की आई और जब जांच कमेटी बैठी, तब पता चला कि ये लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। रे भक्त किस तरह से सवाल कर रहा है यार, और किससे सवाल कर रहा है, थोड़ा ये भी तो ध्यान दे। जब बांग्लादेश रोहिंग्या पकड़ा है तो इसमें गलती किसकी है? उस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की या सरकार की? तुम्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए या फिर उस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से सवाल पूछना चाहिए कि बांग्लादेश रोहिंग्या पलायन सूरत में क्या कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ पे आए, उनका निवास स्थान कैसे यहाँ हुआ? आप सरकार से पूछो भक्त जी कि ये यहाँ कैसे आए, क्या 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 करके वीडियो नहीं बनाई है। घर की बेटी जाके हॉस्टल में क्या कर रही है पते नहीं है, घर की बेटी किसके साथ भाग जा रही है ये बात पते नहीं है। सरकार जाए दिया बार बार गई, कहाँ बंद किए थे तो कहाँ चालू हो गया, कहाँ चालू किए थे तो वहाँ बंद हो गया। रे कुत्ते, तुम इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है कि तुम बेटियों के बारे में इस प्रकार का शब्द का प्रयोग कर सकता है? रे कुत्ते, भारत सरकार बेटियों के बारे में इतना सब कुछ सोच रही है और तुम बेटियों को ही ये सब भाषा का प्रयोग कर रहे हो। देखो दोस्त, सच बता रहे हैं, जब तक आप सच को नहीं जानते हैं तब तक आपको सारा दुनिया झूठ ही लगता है, लेकिन जब आप सच सुन लेते हैं तो आपका हृदय। अरे भक्त, तू ही तो सच बोलता है और तू ही सच बोल रहा है, इसलिए तुम बेटियों के बारे में इस प्रकार के शब्द का, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। जब 20-25 साल बाद इस पहलगाम वाले घटना पे कोई फिल्म बनाएगा और उसमें बताया जाएगा कि लोग का पैंट उतार के उसका धर्म देख के उसको गोली मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को उसके बाप के सामने गोली मार दिया गया, उसको हिंदू धर्म देख के गोली मार दिया गया, तब हमारे बच्चे जो 17-18 साल के होंगे वो कहेंगे कि प्रोपेगेंडा वाला फिल्म बनाता। रुको रुको रुको, आए तो भक्त जी तुम लाइन पे, जब धर्म पूछ कर किसी को गोली मारी, पॉइंट चेक करके किसी को गोली मारी, मगर फिर भी तुम इतने बड़े भक्त थे कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय, सरकार को एक्सपोज करने की बजाय तुमने एक लोक गायिका को एक्सपोज किया, तुमने एक नेहा सिंह राठौर को एक्सपोज किया। ये सवाल तुमसे आने वाले तुम्हारी पीढ़ियां के नए बच्चे तुमसे जरूर करेंगे कि तुम इतने बड़े अंधभक्त कैसे हो सकते हो कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय तुमने एक लोक गायिका से सवाल पूछा। तो मैं भक्त जी आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए, नहीं तो सरकार को कैसे मालूम चलेगा कि जो मैं कर रही हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। सवाल पूछने की हिम्मत लाओ, अंधभक्ति की तरह मत कुछ भी करो। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। और लड़कियों के बारे में कभी तुम गलत शब्द का प्रयोग मत करना, हमारे भारत देश में लड़कियों को देवी माना जाता है।